Hello students, our next topic is adjustment of goodwill. अभी तक हमने सीखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। इस क्वेश्चन में ये सारे काम करने हैं हमें। इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी सीखना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ रहा हूं मैं एक बार आपके सामने। Ram, Mohan, Sohan and Hari were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. राम, मोहन, सोहन, हरी चार पार्टनर थे। वो 4:3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते थे। फिर उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद वो बोलता है कि फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। अब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3:4 हो जाए। उसके लिए वो गुडविल और उनकी फर्म की 1,80,000 रुपीज की वैल्यूएट की गई। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹1,50,000। इनकी फर्म का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000 रुपीज माना जाए। और सेकंड पॉइंट में बोलता है कि एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रीएडजस्ट किया जाए उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इस डिफरेंस को करंट अकाउंट से बंद किया जाए। ऐसा इस क्वेश्चन में ये बोलता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द मीडियम ऑफ करंट अकाउंट। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। उसमें हम बात कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप लायबिलिटी साइड में देखें तो 1,20,000 रुपीज का गिवन है, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए नीचे बोलता है कि 1,50,000 का बनाना है। तो जो चीज 1,20,000 है उसमें से 1,50,000 बनाना है। इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 30,000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में से उठाना पड़ेगा। ध्यान कीजिए, हम एंट्री बनाते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,50,000। अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री वी हैव टू पास इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट to workman compensation claim account. ₹30,000 का जो डिफरेंस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बीच में, वो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। अब इस फिगर को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सभी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन पार्टनर्स के नाम है राम, मोहन, सोहन एंड हरी। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ₹30,000 इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। The first one is 12,000, the next one is 9,000, the next one is 6,000, and the next one is 3,000. The total of this account is 30,000. Now, after preparation of revaluation account, we have to maintain partners capital account. For this purpose, we have to brought forward their previous balances of capital. प्रीवियस बैलेंस लायबिलिटी साइड में दे रखे हैं, इसके लिए मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस बीडी। ये गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख 450
250 and 2 lakh. बाय द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में डाले थे, तो क्रॉस एंट्री कर रहा हूं मैं इसकी। क्रॉस एंट्री करते वक्त हम क्या करते हैं कि यहां आया है कैपिटल अकाउंट, तो हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $12,000, $9,000, $6,000 and $3,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हम जानते हैं हम केवल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं और गुडविल के ट्रीटमेंट का और कोई तरीका हमारे पास नहीं होता। तो वी हैव 4 पार्टनर्स, राम, मोहन, सोहन एंड Ram, Mohan, Sohan and Hari. We have their old profit sharing ratio 4:3:2:1. This is their old profit sharing ratio 1:2:3:4. This is their new profit sharing ratio. Now we have to calculate sacrificing ratio. As you all know, the formula of sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. For Ram, the old ratio is 4/10, the new ratio is 1/10, the answer is 3/10. For Mohan, old ratio is 3/10, new ratio is 2/10, the answer is 1/10. For Sohan, old ratio is 2/10, new ratio is 3/10, it means minus का 1/10. For Hari, old ratio is 1/10 and the new ratio is 4/10, minus का 3/10. Now we have the sacrificing ratio and gaining ratio. We have sacrificing ratio of Ram and Mohan and we have the gaining ratio of Sohan and Hari. For the adjustment of goodwill, we have to pass an entry that is Sohan capital account debit, Hari capital account debit to Ram capital account to Mohan capital account। क्योंकि मैंने आपको बताया था जिन पार्टनर्स के नेगेटिव बैलेंस आते हैं उन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, जिनके पॉजिटिव बैलेंस आते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं फॉर द एडजस्टमेंट एंट्री। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग सोहन डेबिट, हरी डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं टू राम कैपिटल टू हरी कैपिटल। द फुल फिगर ऑफ गुडविल इन दिस क्वेश्चन इज ₹1,80,000। टू राम कैपिटल टू हरी कैपिटल, टू राम कैपिटल हरी के कॉलम में 54,000, the entry will be Sohan capital debit, Hari capital debit to Ram capital to Mohan capital, therefore to Mohan capital. So according to the entry we have to pass to Ram capital and in the column of Hari we have to pass 54,000.
to Mohan capital in the column of Sohan we have to pass 18,000. Now again by the help of this entry we have to pass by Sohan capital by Hari capital in the column of Ram and Mohan, that is 54,000. And in the column of Mohan 18,000. This is the treatment for goodwill. देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई, उसके थ्रू भी ट्रीटमेंट हो गया। अब इसने ये बोला है कि एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। सभी पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करिए। ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं सभी पार्टनर्स का बैलेंस निकाल रहा हूं अलग अलग। जैसे कि राम का टोटल है 4,54,000, उसमें से 12,000 रुपीज माइनस करके द बैलेंस इन फिगर इज 4,42,000। मैं मोहन का टोटल कर रहा हूं 4,68,000 minus 9,000, that is 4,59,000। मैं सोहन का टोटल कर रहा हूं 250 minus 24, that is 2,26,000। मैं हरी का टोटल कर रहा हूं, दैट इज 2 लाख माइनस 57,000, $1,43,000। We have 4 balances. The total of these 4 balances are $12,70,000. We have to distribute this figure in their old profit, in their new profit sharing ratio, that is 1, 2, 3, 4. इन चारों पार्टनर्स का टोटल करके मैंने बैलेंस निकाला, उन बैलेंसेस को ऐड किया, उस एडिशन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये फिगर आई। इसी फिगर को हम इन लोगों का क्लोजिंग बैलेंस मानेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेबिट साइड में पास कर रहा हूं टू बैलेंस सीडी। पहले वाले के लिए 1,27,000, दूसरे वाले के लिए 2,54,000, तीसरे वाले के लिए 3,81,000 और चौथे वाले के लिए 5,08,000। नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस। हमें इन चारों पार्टनर्स के अलग अलग डिफरेंस निकालने हैं। जहां भी बचे, डेबिट में बचेगा तो भी करंट अकाउंट से बंद करना है और क्रेडिट में बचेगा तो भी करंट अकाउंट से बंद करना है।
देखिए पहले वाले का टोटल है 4,54,000, उसमें से माइनस करने हैं हमें 12,000 और 1,27,000, तो बचता है 3,15,000। इसको मैं बंद करूंगा इसके करंट अकाउंट, कितना 3,15,000। दूसरे वाले का जो टोटल है वो है 468, उसमें मैं माइनस करूंगा एक तो 9,000, दूसरे 254, तो ये बचता है 2,05,000। तीसरे वाले की बात करूं तो तीसरे वाले का डेबिट का टोटल ज्यादा है, 24,000 प्लस 3,81,000, दैट इज 4,05,000। 4,5 में से माइनस करूंगा 250, 1,55,000, तो इधर लिखना पड़ेगा बाय करंट। क्या 1,55,000। लास्ट वाले के लिए टोटल बैठता है 5,08,000 प्लस 57,000 माइनस 2 लाख, 3,65,000। टोटल आप लोग अपने आप कर लेना, मैंने टोटल नहीं लिखे हैं इनके, जो भी टोटल हो मैच कर लेना, आप दोनों साइड के टोटल मैच करेंगे। मैंने क्या किया है, राम मोहन सोहन हरी के टोटल करके बैलेंस निकाले, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करके बैलेंस निकाले, वो बैलेंस ये आए। इन बैलेंसेस का मैंने ऐड कर लिया तो 12,70,000 रुपए आया, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया न्यू रेशियो में 1 2 3 4 में, तो ये फिगर्स आई। इन फिगर्स को मैंने पुट कर दिया बैलेंस शीट के नाम से। उसके बाद मैंने दोबारा से टोटल करके डिफरेंस निकाले, डेबिट में टोटल बचे तो लिखा करंट अकाउंट, क्रेडिट में टोटल बचे बैलेंस बचे तो लिखा करंट अकाउंट। नाउ वी हैव टू पास, we have to maintain, we have to prepare balance sheet for this question. First of all, we have to write capital account of Ram, Mohan, Sohan and Hari. That is balance sheet लिखनी है। पहले वाले की है 1,27,000, दूसरे वाले की है 2,54,000, तीसरे वाले की है 3,81,000, चौथे वाले की है 5,08,000। फिर लिखने हैं हमें करंट अकाउंट, राम करंट अकाउंट 3,15, फिर लिखना है हमें मोहन करंट अकाउंट 2,05,000, ओके। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम एंट्री में बांट के खत्म कर चुके हैं, अब ये नहीं आएगा। असेट्स में हम आते हैं तो लिखते हैं फिक्स असेट्स 9 लाख रुपीस की, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था तो ये एज इट इज उतरेगी। करंट असेट्स 520 की, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था तो ये एज इट इज उतरेगी। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से हमने करंट अकाउंट बनाए थे, सोहन करंट 155 का, हरी करंट 365 का, $127, $254, $381, $508,000,
3,15,000 and 2,05,000. That is 17,90,000. 9,05,20, 155 and 365. $19,40,000 बैठ रहा है। एक चीज लिखने से रह गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अब हम नया वाला बना चुके हैं 1,50,000 का, तो वो भी हमें शो करना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में। द टोटल इज 19,40,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई। इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का पुराना ट्रीटमेंट था, गुडविल का पुराना ट्रीटमेंट था, केवल हमने नया ट्रीटमेंट क्या सीखा, हमने पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करने वाला नया तरीका सीखा। वो कैसे सीखा कि पहले हमने सारे आइटम लिख लिए, फिर हमने क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस किया, माइनस करके ये फिगर्स बची, इन फिगर्स का टोटल किया, इस टोटल को डिस्ट्रीब्यूट किया 1 2 3 4 में, वो 1 2 3 4 हमने यहाँ डाल दिया बैलेंस शीट के नाम से। उसके बाद हमने दोबारा से टोटल करके दोबारा से डिफरेंस निकाले, तो जो यहाँ डिफरेंस बचे वो करंट अकाउंट से बंद किए, जो यहाँ डिफरेंस बचे वो भी करंट अकाउंट से बंद किए। ये सारे करंट अकाउंट सीधे सीधे ट्रांसफर किए बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट मैच हो गई। जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नया बना है वो भी लायबिलिटी में आएगा। दैट्स ऑल।